Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The television is on in this small house in Ayodhya that belongs to Muhammad Sharif. This is Muhammad Sharif's grandson. Muhammad Sharif, whom we're just going to introduce to you, is one of the invitees for today's event but is unable to attend the event because he is 80 and he is very ill. But he's also one of the most beloved people of Ayodhya. He's of course known for looking after abandoned or lawaris bodies that no one is able to look after. Basically, he performs the last rites for both Hindus and Muslims. I've met him several times over the years and he's an extraordinary human being, a Padma Shri recipient. And इनको सब कहते हैं शरीफ चाचा. और शरीफ चाचा, मैं लोगों को बता रही थी कि आप को न्योता तो आया है लेकिन आप जा नहीं पाए. क्या हो गया? तबीयत खराब है? देखिए हालत हमारी क्या है, तबीयत बहुत ख़राब है. उठ के पेशाब पैखाने नहीं जा पा रहे. जाने का बहुत शौक़ है. दुआ कर रहे हैं मोदी के लिए, अल्लाह पाक उनको अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, कामयाबी रहे. अब इस हालत पे आप खुद देख लीजिए, आप हमारे यहाँ कैसे जा पाएंगे. पेशाब पैखाने तो जा नहीं पा रहे, झूठ तो बोल नहीं रहे जी. बस. लेकिन मन था जाने का? बिल्कुल मन है और मन रहेगा. हम अभी नहीं 3,000 हिंदू भाइयों में मोहब्बत से कंधे पर रख के हमने जलाया है, फूका है, तो क्या वहाँ मंदिर में जाने के लिए हमें दुख है? बहुत बढ़िया बोले. और शायद आप लोग जानते नहीं हैं कि शरीफ चाचा के अपने बेटे के साथ ये हुआ कि उनकी जो बॉडी थी उनको कोई दफनाने वाला नहीं था, लास्ट राइट्स करने के लिए नहीं था. तो तभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है हिंदू मुसलमान दोनों को ही एक तरह से अंतिम संस्कार करने की. जिनके पास और कोई ना हो उनके पास मोहम्मद शरीफ चाचा होते हैं. अपने बेटे की थोड़ा कहानी बताइए कि कैसे आप इसमें शुरू हुए इस काम में. देखिए हमारा बेटा, देखो ज़मीन में जब फ़ोटो निकाल दो. हाँ, फ़ोटो निकालते हैं. आपका यहाँ दूसरा बेटा है, वो निकालेगा. जी जी, अब मैं इसमें बैठ जाती हूँ. हाँ, आप इधर. हाँ बताइए. आप रखे तुम्हें. कोई बात नहीं, जब तक वो तस्वीर ढूंढता है आप बताइए. ऐसा बेटा हमारा बेटा था, पढ़ाते थे, लिखाते थे, काम करता था. और ये बेचारा होम्योपैथिक एजेंसी की दवा लेने जाता था कानपुर नखलो. मैं पकड़ती हूँ. ये हैं शरीफ चाचा के बेटे. और जब इनके बेटे को खुद एक तरह से अंतिम संस्कार नहीं मिल पाया, उनकी बॉडी अबैंडन्ड मिली शायद रेलवे के ट्रैक पे. बताइए सर क्या हुआ? सर तो इसको गया था सुल्तानपुर, किसी ने मार के फेंक दिया, बॉडी हमें नहीं मिली. 1 महीने के बाद डॉक्टर थाना इंचार्ज पीरू टेलर सरबुर मार्केट के कपड़ा लेके आई तो मैंने देखा कि ये बूसट हमारे बच्चे की है. तो अब से मैंने कसम खा ली है कि फैजाबाद में न कोई हिंदू है न मुसलमान, हमारे लिए सब इंसान है. 3,000 हिंदू भाइयों का अंतिम संस्कार मैं कर चुका हूँ और 2,500 मुसलमानों का लाखों दवाओं को करा के बच्चों को भेजा. अपने वतन को नहीं ख्याल किया. अभी तक मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मगर अपनी जान को यही छोड़ रहा हूँ कि किसी की भला होना चाहिए. बुराई के चक्कर में मैं नहीं पड़ा. आप बहुत अच्छा बोले. आप सर यहाँ आ जाइए. चाचा थोड़ा सा मुझे आप जगह दीजिए, मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ. और अगर हम कैमरा को भी इधर ही ले आए तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये एक छोटा सा कमरा है. और शरीफ चाचा जो हैं ये साइकिल मैकेनिक का काम करते थे और अपनी साइकिल की कार्ट में जो बॉडीज़, जो लवारिस लाशें इनको मिलती थी उसी में साइकिल पे रख के और ये इंश्योर करते थे कि या क्रिमेशन की ज़रूरत हो तो क्रिमेशन और बेरियल की ज़रूरत हो तो बेरियल. और आप इनके बेटे हैं, आप आज जो सेरेमनी पे ये नहीं जा पा रहे, अगर इस पर आप कुछ बोलना चाहिए. इनका बहुत मन था जाने का. जी, बहुत मन था इनका जाने का, लेकिन अभी इनकी तबीयत बहुत ख़राब है. लीवर में सूजन है, किडनी में सूजन है, पैर में सूजन आ गई है. कल रात को गिर पड़े, पेशाब करने जा रहे थे तो यहाँ पे फट गया है. सबसे बड़ी मदद की क्या ज़रूरत है? अरे इनको कम से कम इलाज तो मिलना चाहिए, डॉक्टर टीम आनी चाहिए, डॉक्टरों को देखना तो चाहिए इनको. ज़रूर, क्योंकि इन्होंने इतना लोगों के लिए किया. मैं फिर कैमरा से इस तरफ आऊँगी क्योंकि मैं चाचा से एक आखिरी बात जो आज अयोध्या में हो रहा है दिन है. आपने कहा कि बहुत ही आपका मन था चाचा जाने का, लेकिन तबीयत ख़राब थी तो आप जा नहीं पाए. आपको क्या लगता है कि एक आज जो मंदिर बन रहा है उससे अब आगे क्या होना चाहिए? लोगों की जो 2 कम्युनिटीज़ हैं उनके रिश्ते अब और बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत हो सकती है? नहीं, रिश्ते बढ़ना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए. दिखा दे कि हाँ दुनिया के अंदर एक शान हो गई है. हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, खून एक है. हिंदू मुसलमान का खून, किसी का खून अलग नहीं ना.
मैंने 3 बोतल खून हिंदू को दिया है, मगर खून दिया खून ही का। खून की मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत से रहें, खाएं पिएं। एक तो यहाँ कोई फिक्री नहीं ना, कारोबार का भी कमी है, प्यार मोहब्बत से रहे, सब कार प्यार में। और अगर आप मोदी जी से मिल पाते आज तो आप प्रधानमंत्री जी को क्या कहते हैं? जी, अगर आप मोदी जी से मिल पाते, क्योंकि आपने कहा आप उनको दुआ देते हैं, तो आप उनको क्या बोलते? मोदी के लिए मैं आशीर्वाद देता कि आपने जो काम किया है, कि कब का झगड़ा था, आपने मिनटों में इसको ऐसे बराबर कर दिया और कोई किसी की कहीं के पब्लिक को नहीं बुलाया और शांति पूर्वक हो गया और शांति पूर्वक और रहेगा। So a call for love and amity and togetherness from Sharif Chacha, a Padma Shri, invitee to today's Bhumi Pujan ceremony. He's not able to attend, but his message carries the message of India. And when we talk about building a temple, we must also talk about rebuilding relationships, rebuilding love, and rebuilding the power, the genuine power of faith.